द्वेष रहित मन में ही आत्मा की अनुभूति संभव है, बिना राग द्वेष। अगर हल्का सा भी राग और द्वेष है, चाहे अपने खुद के बच्चे से भी क्यों ना हो, आपकी आत्मा की अनुभूति असंभव है। बिच्छू भाई क्या समझ में आया? बिल्कुल भी हल्का सा भी राग है तो वहां बीत राग नहीं है। जैसे सूर्य है तो चंद्रमा नहीं है, और चंद्रमा है तो सूर्य नहीं है। क्या आचार्य भगवान कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं। हमारे शास्त्रों में, साहित्य में ये माना गया है कि 9 प्रकार के रस होते हैं। कितने प्रकार के? 9। किसी जैसा 9 प्रकार के। 9 प्रकार के। पहला रस है श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है रौद्र, चौथा विभत्स, पांचवा है हास्य, छठवा है करुण, सातवां अद्भुत, आठवां भयानक, और 9वें नंबर का रस का नाम है शांत। सबसे अच्छा रस है मनोज जी, शांत रस। पूरा समय साथ समझना हो तो शांत रस से समझा जाता है। आचार्य भगवान बता रहे ये सब लौकिक है, पाप बन के कारण है। 8 के 8 रस उपदेश किसके बन के कारण है? पाप बन के, क्योंकि लौकिक बातों में सेट पाते हैं। सिर्फ एक ही रस है जो शांत रस है, जो आध्यात्मिक है। आचार्य भगवान बहुत अच्छी 2 लाइन बता रहे हैं। जे नवरस जगमाही बखाने, जे नवरस जगमाही बखाने, ते सब समय सार रस शांत। आचार्य भगवान कहते समय सार के लिए केवल शांत रस है। कौन सा रस? शांत रस। राग देश से नहीं, समता भाव से आत्मा का आनंद लेना है शांत रस। राग और देश उसमें नहीं होते। परमात्मा का पूजन पाठ करके आनंद लेना हम शांत रस है। जैसे बचपन होगा, आपको कहा गया आइए स्वागत जी, तीर्थंकर बालक को लीजिए, अभिषेक करिए, उनको नमन कराइए, शांति धारा करिए, उनकी भक्ति करिए, नाचिए गाइए, खुशियां मनाइए, और उसके बाद जब आप अपने सीट पर बैठेंगे, टेबल पर बैठेंगे या पंडाल में बैठेंगे, आपको शांति के जो अनुभव मिल रहा है वो कहता है शांत रस। क्या रहता है वो? शांत रस। शांत रस। इसीलिए आचार्य भगवान के इस शांत रस के आधार पर ही समय सार है। कौन सा सार है? समय सार। समय सार है। वह सिर्फ शांत रस का ही गुणगान करता है। कौन सा? समय सार सिर्फ शांत रस का गुणगान करता है। बाकी सभी रस ये बताता है, जैसे छिलका निकाल कर फेंकते हैं। अभी गर्मी का समय है राकेश मास्टर साहब, क्या चाय का रस पीते हैं अपन? संतरे का। किसका रस पीते हैं? तो मेरा एक प्रश्न है कि संतरे का रस पीने के लिए डायरेक्ट संतरा डाल दिया जाता है या छिलका निकाल लिया जाता है? छिलका निकाल लिया जाता है। राखी कैसे पिलाती संतरे का रस? छिलका सही है, छिलका खा लेते तो फिर रस राखी पी लेते हैं। छिलका अलग किया जाता है, रस को अलग किया जाता है। आचार्य वो कहते हैं छिलका निकालकर फेंक देते हैं और फल तो सब खा लेते हैं। इसी तरह आचार्य कहते हैं शांत रस के अलावा जितने रस है ये सब छिलके हैं, असली फल तो शांत रस में। क्या है? शांत रस। हरे भाई किसमें रस अच्छा? शांत रस में। महानुभाव, समय सार को समझने के लिए ये बच्चों का खेल नहीं है कि बच्चे पकड़िए पुस्तक समय सार पढ़ने लगे या आप उसको हंसी खेल में ले ली। नहीं, समय सार बहुत गंभीर और आध्यात्मिक सार है, जबरदस्त आनंद देने वाला है और बिल्कुल आत्मा के सन्निकट ले जाने वाला है। इसलिए आचार्य कहते हैं शांत रस का प्रतीक है। कौन सा? समय सार। शांत रस कोई सामान्य रस नहीं है, मन लगाना होगा। अनुज भाई क्या लगाना होगा? अगर आप कंप्यूटर में भी काम करते हैं तो मन लगाना पड़ेगा, माला भी फेरते उसमें मन लगाना पड़ेगा, पूजा भी है तो मन लगाना पड़ेगा। ऐसे जब समय सार को पढ़ेंगे तो उसमें मन लगाना पड़ेगा। गुनगुना, लड़ना झगड़ना या नींद के झोंके लेना उसमें बर्दाश्त नहीं होगा। उसको समझना है, मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, तब जाकर के वो शांत रस आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। भैया बुला। और आचार्य कहते हैं विद्वान से, ज्ञान से इसको
तरह से मनन और चिंतन करते जाना। मंतव्य क्या तव्य, मनन करो फिर जानो। क्या करो? मनन करो, उसके बाद जानो। अखबार पढ़ लिया, रख दिया, इस तरह के समय सार को पढ़ोगे तो समय सार की कीमत नहीं समझोगे। अखबार को पढ़ने के बाद भी लोग चटकारे लेते हैं, इंटरेस्ट से देखते हैं। महानुभाव, ये अखबार नहीं है, ये खिलवाड़ी है, ये निजवाड़ी नहीं है। जो भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान बोला वो हमें मां जिनवाड़ी के रूप में पढ़ने को मिल रहा है। आचार्य कहते अखबार की तरह पढ़ा और रख दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। की ऑफ नॉलेज, क्या काम है? ऑफ नॉलेज, जोर से बोलो। ऑफ नॉलेज, की ऑफ नॉलेज नामक एक ग्रंथ वरिष्ठ चंपत राय ने लिखा है। किसने लिखा है? चंपत राय जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है, खाया हुआ अन्न पचा लिया तो वह आपका है। ध्यान से सुनिए सौदागर जी, प्रेमचंद जी, खाया हुआ अन्न पचा लिया वो आपका है, क्योंकि डॉक्टर आपसे पूछता है क्या खाया नहीं, क्या पचाया। क्या कहता है? क्या खाया? पेट आपका देखेगा, नब्ज आपका टटोलेगा और ये पूछेगा आपका पेट साफ हुआ? आप कहोगे नहीं, वो समझ जाएगा कि पेट संबंधित बीमारी है, इसलिए इसको दिक्कत आ रही है। वो ये